Hi students, welcome back to Commerce Academy. I, Andrew Matthias, welcome you. Students, आज जो मैं वीडियो आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ वो आज कोई टॉपिक नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस पैटर्न, कॉमर्स का सिलेबस पैटर्न, क्लास 11th और 12th का सिलेबस पैटर्न जो सीबीएसई ने 30% रिड्यूस किया है। आपको पता है कि इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है ना। तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि उन्होंने क्या 30% रिड्यूस किया है अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में क्लास 11th और 12th के लिए, और क्या लगता है कि 30% रिड्यूस हुआ है या कम है या ज्यादा, किस तरह से किया हुआ है, इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट करते ना होगा, हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो वीडियो है। तो आप देखेंगे कि सिलेबस को 30% सीबीएसई ने कहा है कि वो रिड्यूस कर रहे हैं इस साल ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन। और क्लास 12 की मैं बात करूं, जो एकेडमिक सेशन है 2021 का ना, आप ध्यान रखना कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो इसी साल के लिए हुआ है, एकेडमिक सेशन 2021 के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 12th में जो कोर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं मैं आज सबसे पहले। तो पार्ट फर्स्ट में है जो आप देखते हैं कि आपके जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीबीएसई ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स की देयर इज नो चेंज इन द चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आपको पूरा पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये 12th आप लोग की बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा। वैसे हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। तो जैसे आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी कोई सीबीएसई ने चेंजेस नहीं करे हैं। आपको हर टॉपिक के कंसेप्ट्स डीपली पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये सही भी डिसीजन है, क्योंकि पार्टनरशिप का पहला टॉपिक चैप्टर है वो, और आपको इसके कंसेप्ट्स पूरी तरह से पता होने चाहिए, बेनिफिशियल आपके लिए। वैसे हम बात करेंगे जो अगला हमारा टॉपिक जो आता है या चैप्टर आएगा, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन पीएसआर में देयर इज नो चेंज, और मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के हिसाब से, और ये आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई ने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, तो ये भी आपको पूरी तरह से पढ़ना, देयर इज नो चेंज। लेकिन जैसे हम एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक चार्ज में, एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को उन्होंने डिलीट किया है या हटाया है। तो एडमिशन में क्या चेंज हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट है और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। एक टॉपिक उसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको एडमिशन के चैप्टर से हटा दिया गया है। आप ध्यान देंगे सीबीएसई ने कोई भी चैप्टर्स, कोई भी सब्जेक्ट में से चैप्टर्स को नहीं हटाया, उसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को हटाया। तो एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को रिमूव करा। आप वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट की बात करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा पार्टनरशिप का, उसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को उन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। आपको इसको इस साल नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को थोड़ी सी राहत की खबर है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो सही में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, मुझे मेरा सजेशन है कि आप लोग इसको पढ़ें। वैसे ही लोन अकाउंट, लोन अकाउंट भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था अकाउंटेंसी में, रिटायरमेंट में काफी स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते थे, तो वो एक आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लोन अकाउंट को इस साल नहीं पढ़ना है। ठीक, वैसे डेथ ऑफ द पार्टनर की बात करेंगे चैप्टर्स में। डेथ ऑफ पार्टनर्स में डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो बनता था वो नहीं बनाना है, वो टॉपिक हटा दिया गया है। साथ साथ एग्जीक्यूटर अकाउंट जो हम बनाते थे वो इस साल नहीं आपको पढ़ना है, मतलब ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद जो आपका पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर आता है वो है रेजोल्यूशन में, और रेजोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको पूरा चैप्टर को पढ़ना है। यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर रेजोल्यूशन, ओके। तो आई होप सो आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में क्लियरिफिकेशन हुआ होगा। और इसके बाद हम जब पार्ट 2 की बात करते हैं, जो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कंपनी अकाउंट के बारे में हम बात पढ़ते हैं। तो कंपनी अकाउंट में आप जो आपका चैप्टर आता है वो इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई चेंजेस नहीं है,
आपको पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है शेयर इशू ऑफ शेयर्स में, देयर इज नो चेंज। वैसे ही इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी देयर इज नो चेंज। आपको पूरे टॉपिक को, कंसेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ाई करनी है इसमें। हाँ, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये चैप्टर में थोड़ा सा उन्होंने कुछ टॉपिक को हटाया है, जैसे लमसम मेथड थी एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो ये टॉपिक आपके इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। कौन से इसमें से? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। वैसे जब पार्ट 3 में आते हैं या सेकंड थर्ड पार्ट बोल लीजिए आपको, पार्ट थर्ड, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देयर इज नो चेंज एट ऑल इन पार्ट थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इस साल आपको थोड़ी सी अच्छी बात यह है आप लोग के लिए कि इस साल सीबीएसई ने कहा है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। हम हर साल 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बनाते थे, दिस ईयर यू हैव टू मेक ओनली 1 प्रोजेक्ट। तो ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, तो आपको प्रोजेक्ट एक ही बनाना है। आई होप सो, मुझे लगता है कि ओवरऑल 30% तक तो रिडक्शन किया है सीबीएसई ने अकाउंटेंसी में। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो पढ़ सकते हैं हर टॉपिक को वो बिल्कुल पढ़ें, कोई टॉपिक को छोड़े नहीं, नॉलेज के लिए बेटर है आपके लिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे 12th की, तो ये टॉपिक को कुछ उन्होंने हटाया है। चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं हटाया, चैप्टर्स में कुछ टॉपिक को हटाया, ध्यान देना आप लोग, ठीक। तो ये अकाउंटेंसी की बात हुई है। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करने वाला हूं वो आपका है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ओके, तो आई होप सो अकाउंटेंसी की तो आपको क्लियर हो गई बात। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अकाउंटेंसी का, तो मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, क्या प्रोड्यूस किया है। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की, जो क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी क्लास 12। स्टूडेंट्स, इसमें आपको अच्छी खबर ये है कि सीबीएसई ने काफी कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, या मैं कह सकता हूं कि काफी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 30% लगभग बिल्कुल कम किया है बिजनेस स्टडीज में। तो हम देखते हैं कि पार्ट ए में जो आपके चैप्टर्स है बिजनेस स्टडी की हम बात करेंगे, तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो है आपके बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, उसके कांसेप्ट्स, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो उन्होंने सीबीएसई ने चैप्टर 1 और 2 में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, या आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। देयर इज नो चेंज इन द चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो एक टॉपिक को सीबीएसई ने साल हटाया है, वो है डीमोनेटाइजेशन। ये टॉपिक जो था डीमोनेटाइजेशन, इसको आपको इस साल नहीं पढ़ना है। वैसे ही इंपोर्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, जो पॉलिसी है लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, इसको भी इस साल हटा दिया गया है। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में इस साल 2 टॉपिक को छोड़ना है। चैप्टर 4 की बात करेंगे प्लानिंग में, तो प्लानिंग में स्टूडेंट ध्यान देना कि टाइप्स ऑफ प्लान्स जो आपके हैं बुक में, जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं प्लानिंग के बारे में, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। उसकी जो केस स्टडी होती थी वो आपको इस साल नहीं करना है। ओके, वैसे ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कांसेप्ट्स, उनके इंपॉर्टेंस, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। इस साल आप उसको छोड़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। वैसे हम बात करेंगे स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में एक टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है, टॉपिक हटा दिया गया है। डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो डायरेक्टिंग में चैप्टर टॉपिक था बैरियर टू कम्युनिकेशंस, तो बैरियर टू कम्युनिकेशन के साथ स्टूडेंट आप छोड़ सकते हैं, इस साल वो आपके सिलेबस में नहीं है। कंट्रोलिंग है जो आप लास्ट आपके पार्ट फर्स्ट का चैप्टर है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एक टॉपिक है इसमें रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो आप लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक समझिए आपके लिए बेनिफिट है कि आप लोग इसको इन टॉपिक को छोड़कर बाकी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। वैसे हम पार्ट बी में आते हैं, जो पार्ट बी हमारा बिजनेस स्टडी का है, तो चैप्टर 1 और 2 में देयर इज नो चेंज। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप लोग देखेंगे, तो देयर इज नो चेंज इन द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए सीबीएसई ने मुझे लगता है कि सही भी किया है, देयर इज नो चेंज। उसके बाद हम जल्दी से आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, तो चैप्टर नंबर 3 में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स के बारे में बात हुई है हमारी, वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 में कंज्यूमर अवेयरनेस का जो टॉपिक है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस में रोल ऑफ एनजीओस और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये उन्होंने डिलीट किया हुआ है,
तो चैप्टर 4 में आपको एनजीओ के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। बाकी जो जो टॉपिक आपको मैं ऑलरेडी दिया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करा है ये आपको ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। ये टॉपिक आप लोग को छोड़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के उनके लिए काफी अच्छी बात है कि सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज में बहुत सारा टॉपिक आप लोग को काफी कुछ टॉपिक हटाया और काफी आप लोग को उसके लिए आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। कभी आप कॉन्सेंट्रेट में पढ़ाई करेंगे और ये टॉपिक आप लोग छोड़ भी सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं फिर कहता हूँ नॉलेज गेन करना हो तो आप सभी चैप्टर्स को डीपली पढ़ाई करें। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास 12 में, जो उसमें क्या सिलेबस में आपके क्या रिडक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज्यादा रिडक्शन तो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इकोनॉमिक्स में सीबीएसई ने कुछ भी ज्यादा रिड्यूस नहीं करा है। नॉमिनल थोड़े बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिडक्शन किया हुआ है। आपको लगभग पढ़ना है पूरा। तो हम बात करेंगे दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका 12 का, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं कि जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर आपका है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको पूरी तरह से उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। वैसे हम बात करेंगे मनी और बैंकिंग की। तो मनी और बैंकिंग चैप्टर में उन्होंने बैंकिंग में से कुछ टॉपिक को हटाया है, जैसे क्रेडिट कंट्रोल बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करा जाता है एक टॉपिक है उसमें, बाय वेरियस कंपोनेंट्स है इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीआरआर है, सीएलआर है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट है या एसएलआर है। ये कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। इनकम डिटरमिनेशन की बात करेंगे चैप्टर्स में, देयर इज नो चेंज, आपको पूरा पढ़ना है। वैसे हम गवर्नमेंट बजट में भी देयर इज नो चेंज, गवर्नमेंट बजट चैप्टर भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर आपके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक टॉपिक है डेफिशिएट का, वो आप छोड़ देंगे, डेफिशिएट आपको नहीं पढ़ना है इस साल। फॉरेन एक्सचेंज का भी एक टॉपिक है जिसमें डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को भी इस साल आपको नहीं पढ़ना है। वैसे हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं उन्होंने। तो देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आपको थोड़ा बहुत दिखेंगे। जैसे एनर्जी का टॉपिक है आपका, वो हटा दिया गया है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, आपके चैप्टर्स में जो टॉपिक दिया हुआ है वो हटाया है उन्होंने। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके टॉपिक है वो हटाया है। बाकी तो टॉपिक आपको जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर्स है, पावर्टी है चैप्टर है आपका, कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना, वो चैप्टर आपको पूरी तरह से पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ खास चेंजेस नहीं करे, छोटे मोटे 3-4 टॉपिक को उन्होंने हटाया है, बाकी आपको सब पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में सीबीएसई ने ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं करा है, तो आपको तो इस साल लगभग पूरा पढ़ना है। थोड़े बहुत ज्यादा चेंजेस छोटे मोटे कर रहे हैं। ओके ओके नाउ स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की। क्लास 12 का तो आपने सिलेबस मैंने आपको बता दिया। क्लास 11 जो आपके जूनियर्स है, 12 के जूनियर स्टूडेंट्स 11 वाले, उनके लिए उनका जो सिलेबस है इस साल कॉमर्स में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब 11 के लिए तो ऑलरेडी ये नया सब्जेक्ट 11 ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ने वाले हैं कॉमर्स, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। तो सीबीएसई ने इस बार ये ध्यान में रखते हुए कि 12 जो है आप जो 11th है जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है उसमें आपको कुछ चीजें तो पढ़नी ही, कंसेप्ट है वो तो पढ़ना ही है ना। तो इसमें जो आपके चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो है व्हाट इज अकाउंटेंसी, लेजर क्या होता है, जर्नल चैप्टर्स है, इसको उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कंसेप्ट, क्योंकि आपका 11th का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अकाउंट्स में तो आपको 12th में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने ऐसे कुछ टॉपिक को बिल्कुल नहीं हटाया जो आपको बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, तो आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन चैप्टर जो बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें एक टॉपिक हुआ करता था एडजस्टेड कैपिटल बुक, एडजस्टेड कैश बुक, उसको हटा दिया गया। ठीक, वैसे ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक आपका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपके लिए तो ये नया लग रहा होगा क्लास 11 को, क्योंकि आप लोगों ने कुछ अभी तक क्या बस पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या तो नहीं करी है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये नया है, लेकिन आप पढ़ोगे समझोगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, ये एक टॉपिक जो है उसको हटा दिया गया। फिर आपका चैप्टर आता है लास्ट में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना,
प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, ये बिल्कुल टॉपिक को वहां से हटा दिया गया। ठीक, तो छोटे मोटे चेंजेस कर रहा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है अकाउंटेंसी में, और मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कॉमर्स में, स्पेशली क्लास 11 के लिए, अदरवाइज वो 12th में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, क्लास 11 की। तो क्लास 11 में आपके दो हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 जो आपका पीपीसी का है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक टॉपिक होता है, उसको हटा दिया गया है। वैसे चैप्टर 2 में देयर इज नो चेंज, जो आपका डिमांड से रिलेटेड चैप्टर होगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 3 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, इसके कांसेप्ट्स, इसकी मीनिंग को उन्होंने रिमूव कर दिया है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ना था, इसको हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 4 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, तो इसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ये आपके इस साल आपके टॉपिक में नहीं रहेंगे, इसको हटा दिया गया है। वैसे हम आए स्टैटिस्टिक्स पे आए, तो स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे जो टॉपिक थे जो काफी लेंथी हुआ करते थे और काफी कंफ्यूजमेंट था बच्चों को, या कंफ्यूज होते थे बच्चे। वैसे जैसे देख सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो है आपका रेंज एक था, एक क्वाड्रेंट डेविएशन था और एक मीन डेविएशन। ये तीनों टॉपिक को हटा दिया है, कोएफिशिएंट को भी इसमें से हटा दिया गया। तो आप लोगों को काफी बेनिफिशियल रहेगा इसका क्लास 11 के लिए, तो ये काफी लेंथी टॉपिक हुआ करते थे। कोरिलेशन में बात करेंगे तो कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन के बारे में टॉपिक था, तो इस साल कार्ल पियर्सन को हटाया, आपको सॉरी स्पियर्समैन को हटा दिया गया है, ये साल आपको ये नहीं पढ़ना है। वैसे इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक टॉपिक हुआ है, तो उसको इसमें से रिमूव किया गया है। तो ये इकोनॉमिक्स में काफी कुछ चेंजेस मुझे लगता है, अकाउंटेंसी में इतना चेंजेस नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है वो ठीक भी है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना, कंसेप्ट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए 12th बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करूंगा बिजनेस। नाउ स्टूडेंट्स, हम लास्ट हमारा जो बात करने वाले, जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करना है हमें फास्ट, और बिजनेस स्टडी जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है क्लास 11 की, मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को क्या क्या रिड्यूस किया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि काफी रिडक्शन किया है सीबीएसई ने इस साल 11 के बिजनेस स्टडी में, तो लगता है कि बिजनेस स्टडी में काफी कुछ टॉपिक को हटा दिए। तो पार्ट ए में देखेंगे कि चैप्टर 1 जो आपका बिजनेस स्टडी का है, देयर इज नो चेंज, वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद चैप्टर 2 जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये टॉपिक जो है वो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया गया है। इसके बाद आप चैप्टर 3 की बात करेंगे, तो इसमें ग्लोबल एंटरप्राइज, पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में, जॉइंट वेंचर और पीपीपी एक टॉपिक है, ये चीजें हटा दी गई है आपके इस साल के सिलेबस में, तो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 में छोटा टॉपिक होता है पोस्टल सर्विसेज, तो पोस्टल सर्विसेज को भी साल हटा दिया गया है, छोटा सा टॉपिक है वो हटाया गया। वैसे हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इसमें इसके कांसेप्ट्स और इसकी मीनिंग जो भी इसकी जितनी भी इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया है उसको आपको नहीं पढ़ना है इस साल। वैसे हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, तो बिजनेस एथिक्स और एलिमेंट्स, इसमें से काफी क्वेश्चन हर साल आते थे एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन इस साल ये आपको टॉपिक को इस टॉपिक को छोड़ना है चैप्टर आपके 6 में से। वैसे हम पार्ट बी की बात करेंगे, तो इसमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करूं तो एक टॉपिक है इसमें बोरोड फंड और एलसीडी, ये आपको नहीं पढ़ेगा, बोरोड फंड और आईसीडी है, ये नहीं पढ़ेंगे इस साल। इंटरनल ट्रेड में है, जो आपको छोटे बड़े टॉपिक्स छोड़ने हैं, वो जीएसटी के हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस और ये सब है, ट्रेडिंग के बारे में दिया हुआ, ये टॉपिक नहीं करना। इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो काफी कुछ इस टॉपिक से, बहुत ही कुछ लगभग टॉपिक को हटा दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, मीनिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, W2 की मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ये काफी कुछ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में तो बहुत कुछ लगभग टॉपिक को ही हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि 11 में बिजनेस जो रहेगा इस साल, वो काफी कुछ टॉपिक आपके बहुत कुछ हटा दिया गया है, तो काफी साल आपको कुछ टॉपिक से छोड़ना है, जो आपको फायदा हो सकता है इसका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टूडेंट मैं आखिर में यही कहूंगा कि आप लोग को नॉलेज गेन करना है, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करें और हर टॉपिक को छोड़ दें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए। लास्ट में वीडियो वाइंड अप करने से पहले शॉर्ट सा मैसेज देना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो अभी ऑलरेडी जो 10th का रिजल्ट आया हुआ है और जो स्टूडेंट्स 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ये डिसाइड करें कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, या एग्रीकल्चर लेना है, जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो अपनी लिमिटेशंस देखें और अपनी एबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट लें। साथ साथ अपने पेरेंट्स या अपने गाइडेंस, टीचर्स का गाइडेंस जरूर लें और अपने गोल को डिसाइड करें। ये नहीं सोचें कि हम मेरा फ्रेंड ये ले रहा तो मैं वो ले लूँ, सब्जेक्ट ले लूँ, या उसके हिसाब से हम प्लानिंग करें। आपके अपने गोल्स होने चाहिए, है ना, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट जरूर लें। कॉमर्स के लिए कोई भी गाइडेंस हो तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 9926022559, उसमें आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं।
या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, कोई भी गाइडेंस के लिए सजेशन चाहिए। प्लस मेरे जो और भी ऑनलाइन क्लास हमारी रन हो रही है उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं क्लास 11 के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। और तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ कमेंट करना जरूर कमेंट करिए। और आई होप सो मुझे आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके सिलेबस में, और जो भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे जरूर आप सजेस्ट करें। थैंक यू, बाय।